वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास फर्स्ट यूनिट और टॉपिक लेकर चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोल कंसेप्ट। ये टॉपिक इजी भी है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डजन, तो आप एकदम से बोलेंगे मीन्स 12। अगर मैंने आपको कहा 1 लीटर तो मीन्स 1000 ml। अगर 1 किलोग्राम की बात करें तो 1000 ग्राम। और अगर मैंने इसी में आपको कहा वीक तो मीन्स आप कहेंगे ग्रुप ऑफ 7 डेज, उसी को हम नाम क्या देते हैं, वीक। अगर मैंने बात की मंथ तो मंथ्स की काउंटिंग कितनी होती है, 12। और अगर मैं उसमें डेज की बात करूँ वन मंथ के अंदर, तो आप तब भी आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी बताओगे, 30, 31। फैब की बात करूँगी तो 28। लीप ईयर में बात करूँगी तो 29। अगर मैंने आपको कहा ईयर तो ईयर मीन्स 365 डेज। अगर मैंने इसके आगे लगा दिया लीप ईयर तो मीन्स 366 डेज। ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि दीज आर द फिक्स्ड क्वांटिटी। डजन का मतलब है 12 फिक्स है वहाँ, वीक का मतलब है 7 फिक्स है वहाँ, मंथ का मतलब क्या है 12। जब आपके पास टोटल मंथ्स की बात करते हैं तो वो 12 फिक्स हैं। मंथ के अंदर डेज की बात करते हैं तो ये क्वांटिटीज वहाँ पर क्या हैं, फिक्स्ड। ईयर में ये डेज फिक्स हैं। तो इसी तरह से जो मोल है, तो 1 मोल भी एक क्वांटिटी है जो हमेशा कैसी रहती है, फिक्स्ड। तो हमने कहा 1 मोल क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी। और वो फिक्स्ड क्वांटिटी कितने के इक्वल होती है, 6.022137 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। अब क्वेश्चन आता है कि हमें मोल की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, किसी भी आर्टिकल को खरीदते हो, तो उसमें हमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी बताते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। ऐसे ही जब आप केमिकल सब्सटेंसेस को खरीदते हो तो उसकी भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, जिसको मापने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, 1 मोल की। हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ग्राम में या किलोग्राम में, लीटर में, एमएल में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि केमिकल्स में क्या होते हैं, एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर नॉट विजिबल इवन टू द स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप। तो उनको जब हम देख ही नहीं सकते तो हम उनकी काउंटिंग भी एग्जैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था एमाइडो एवोगैड्रो, उन्होंने इस क्वांटिटी को बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, 1 मोल। और उन्होंने क्या कहा, जो ये 1 मोल क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है और उसके अंदर हमेशा इतने ही पार्टिकल्स होंगे, 6.022137 इंटू 10⁻23। अगर हम यहाँ से 1 मोल को डिफाइन करें तो 1 मोल को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स। पार्टिकल मीन्स वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन 12 के साथ इसको क्यों कंपेयर किया गया। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। अब हमें पता है जो मास है कार्बन 12 का, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब उसको डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो कार्बन 12 का जो मास आता है वो कितना आता है हमारे पास, 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। ये क्या है, मास है 1 कार्बन एटम का। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम। अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ कार्बन की, अब तो वो कितने के इक्वल होगा, 12 ग्राम के। और अगर अब हम निकालें द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12, तो वो कैसे निकलेगा आपके पास,
आपके पास 12 ग्राम, मोल इनवर्स ऑफ कार्बन 12, डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ 1 कार्बन, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12। इन दोनों को जब डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 6.022 इंटू, एग्जैक्टली लिखूँ तो 137 भी साथ में, इंटू 10⁻23 एटम्स मोल इनवर्स। और जो आपके पास ये क्वांटिटी आई वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस किसके अंदर, 1 मोल के अंदर, वो कितने के इक्वल आ जाएगा, इस फिक्स्ड क्वांटिटी के, जिसको हमने नाम क्या दिया, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट अमाइडो एवोगैड्रो। अब जब हम 1 मोल टर्म को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम स्पेसिफाई करें काइंड ऑफ पार्टिकल को। जैसे यहाँ मैंने वर्ड लगाया एटम, हो सकता है वो जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल की टर्म में हो, वो आयंस की फॉर्म में हो। तो हमेशा जब भी आप 1 मोल टर्म को यूज़ करेंगे तो हमें स्पेसिफाई करना होगा काइंड ऑफ पार्टिकल को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर मैंने आपको कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, एटम की फॉर्म में है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अगर वो एटम की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन अगर मैंने मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिया तो मैंने क्या कहना है वहाँ पर, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। और अगर मैंने पहले वाली टर्म ही यूज़ की कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये अंडरस्टूड रखना है कि वो नेचुरल अकरिंग फॉर्म है हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन अपनी नेचुरल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक की फॉर्म में, मीन्स H2 की फॉर्म में। तो जनरली जब हम सिंपल फॉर्म में कहें तो हमें यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफाई क्या कर देना चाहिए, डाई हाइड्रोजन। अगर मैंने सिंपल हाइड्रोजन कहा मीन्स वो एटॉमिक फॉर्म है, और अगर मेरे को मॉलिकुलर फॉर्म लेनी है तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफाई क्या यूज़ कर सकते हैं, डाई हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम contains 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स contains 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब हमने यहाँ स्पेसिफाई किया कि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है या फिर एटम्स की फॉर्म में। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है वो इक्वल होगा कितने के, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के। तो हमारे पास यहाँ से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के। मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन जब हम बात करेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की तो मीन्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होंगे किसके, ऑक्सीजन के। अगर हम मोल को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको। तो मोल को अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेकर चलें तो वो किसके इक्वल होगा, ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ग्राम मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, दैट इज 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP। तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राम मोलर वॉल्यूम के, अगर आप किसकी टर्म में लोगे, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम में। अगर आपने STP कंडीशंस ली होती तो STP कंडीशंस पर वो किसके इक्वल आता, 22.7 के। और अगर आपने ली होती स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन तो हम किसके इक्वल लिखते, 24.7 लीटर एट SAT
P स्टैंडर्ड एम्बिडियंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। ऐसे ही दूसरा क्या बताया आपको, 22.7 आ जाएगा अगर आप कंडीशन कौन सी लेकर चलते हो, STP कंडीशंस। अब अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ मास की, तो मास आपके पास हो सकता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप आयनिक कंपाउंड लेकर चलते हो तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला यूनिट मास। तो अगर इन टर्म ऑफ एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो मैंने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल होगा कितने के, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स की टर्म में हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल आएगा क्या, 1 मोल। जैसे 1 मोल ऑफ H2O इक्वल होगा कितने के आपके पास, 18 ग्राम ऑफ H2O, क्योंकि H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है आपके पास, 18 ग्राम। और अगर हम आयनिक कंपाउंड लेंगे तो वहाँ पर किसके इक्वल आएगा, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 1 ग्राम फॉर्मूला या 1 ग्राम ऑफ NaCl की अगर हम बात करें, और या फिर 1 मोल ऑफ NaCl, तो 1 मोल NaCl का कितने के इक्वल होगा, 58.8 ग्राम ऑफ NaCl। तो ये 3 अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप मोल को डिफाइन, अगर आपने उसको किस टर्म में लिया, इन टर्म ऑफ मास। अब बात करते हैं इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स की। तो इन टर्म ऑफ पार्टिकल तो ये किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू द 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब आपके पास अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो किसके इक्वल आएगा, इतने पार्टिकल्स के इक्वल, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तब भी वो कितने के इक्वल आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये एक समराइज्ड फॉर्म में हो जाएगा कि 1 मोल को आपने वॉल्यूम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मास की फॉर्म में किया, या फिर इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स लिया। ये जो आपके पास अभी मैंने समराइज्ड फॉर्म में किया, तो अगर इनके हम फॉर्मूले बनाएं या रिलेशंस निकालें तो वो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ एटम की, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, या फिर इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट की, तो वो किसके इक्वल आएगा, मास उस एलिमेंट का, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। ऐसे ही अगर मास ऑफ 1 एटम की बात की जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अगर बात करें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की, एटम के केस में किसके इक्वल था, ग्राम एटॉमिक मास के, तो मॉलिक्यूल के केस में किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और ये कितने के इक्वल आएगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और इक्वल टू द एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें मोल्स ऑफ ए कंपाउंड की, तो वो किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम बात करें मास ऑफ 1 एटम की जगह मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एटम को रिप्लेस किससे कर दें, मॉलिक्यूल से, तो यहाँ एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, तो हमने कितने के इक्वल लिखा था, 22.4 लीटर एट NTP। तो ये हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस आ जाएंगे अगर हमें
1 मोल ऑफ एटम्स, एलिमेंट या मास ऑफ 1 एटम निकालना है, और सेम इन केस ऑफ मॉलिक्यूल और गैस। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स को, मास को, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। न्यूमेरिकल्स में दिए होते हैं कि आपको मास दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, या फिर वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालने हैं, या फिर मोल्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स, और उससे आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो अब आपको निकालना क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस मींस गिवन मास। तो आप क्या करोगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, नंबर ऑफ मोल से। तो हमने एरो पर क्या लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। और अगर आपको क्या करना हो, मास ऑफ सब्सटेंस से क्या निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ, डिवाइडेड बाय मोलर मास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ऐसे ही अगर आपको क्या निकालने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर अब आपको यहाँ से n, मतलब कि आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप क्या करोगे, na को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई, n इंटू एन ए इज इक्वल टू n, मीन्स नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर। सेम आपको अगर गैस के केस में लेना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए हैं और आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम एट NTP इन लीटर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर। और अगर वॉल्यूम से क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो ये आपके पास एक शॉर्ट स्कीम आ जाती है किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, मोल्स को, मास को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। अब उन्हीं फॉर्मूलाज को बेस करके यूज़ करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ न्यूमेरिकल दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट मैंने क्या लिया, 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। अब मेरे को पता है कि जो आपके पास एटॉमिक मास होता है आयरन का, वो आपके पास कितना है, 56 ग्राम, राउंड ऑफ करके यूज कर सकते हो, या फिर 55.8 U। और हमें निकालने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स आयरन के निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब मास इसका गिवन है आपको, वो कितना है, 7.85 अपॉन इसका एटॉमिक मास 55.8। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 0.141 मोल्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, दीज आर द मोल्स ऑफ आयरन। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे सेकंड पोर्शन को। आपको दिया क्या है, 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन। पहले हम इस मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। तो आपके पास आएगा 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ सिलिकॉन, क्योंकि 1 मिलीग्राम कितने के इक्वल होता है, 10⁻³ ग्राम के। एटॉमिक मास जो सिलिकॉन का है वो कितने के इक्वल होता है, 28.1। फिर आपके पास एटॉमिक मास, इन सिमिलर मैनर मोल्स निकालोगे तो मास ऑफ सिलिकॉन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 4.68 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 28.1। और आपके पास इसको सॉल्व करके आएगा 1.68 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। ऐसे ही थर्ड पोर्शन है 65.6 माइक्रोग्राम। इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 65.6 इंटू 10⁻⁶ ग्राम। सेम फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ मोल्स n निकालने के लिए, गिवन मास अपॉन
आपके पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो इसको सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.47 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैलकुलेट करने हैं आपको नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कितने के अंदर 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ आर्गन है वो कितने के इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कंटेन करता है वो। निकालने कितने हैं 52 मोल्स में। तो 52 मोल्स ऑफ आर्गन कंटेन्स आपके पास क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 52 एटम्स के। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स नियरली वो इक्वल आएंगे 3.13 इंटू 10⁻23 एटम्स के। सेकेंड आपको दिया है इसमें पोर्शन 52 यू ऑफ हीलियम। अब हमें पता है कि जो एक हीलियम एटम है उसका मास कितना होता है 4u। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम कितने के इक्वल है 1 एटम का मास है ये। और आपको 52u ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो कितने के इक्वल आएगा 1/4 इंटू 52। ये आपके पास कितने आ जाएंगे 13 एटम्स के। नेक्स्ट आपको क्या दिया 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स। सेम मैनर हीलियम का मास कितना होता है आपके पास 4। तो हम क्या लिख सकते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और आपको निकालने कितने में है 52 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स। तो आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई हम कितने से कर दें 52 से और डिवाइड कितने से हो जाएगा 4 से। इसको सॉल्व करके हमारे पास नंबर ऑफ एटम आएंगे नियरली 7.83 इंटू 10⁻24 एटम्स। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास आता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में जिसमें क्या है 2.68% है मैग्नीशियम का। मीन्स आपको परसेंटेज दी है मैग्नीशियम की कितनी 2.68 और वो कैसे है बाय वेट। मीन्स हम कह सकते हैं 2.68 ग्राम इन 100 ग्राम के अंदर है। फिर उसने क्या दिया कि टोटल जो आपको क्लोरोफिल का मास दिया है वो कितना है 2.00 ग्राम के। मीन्स मास ऑफ क्लोरोफिल इज इक्वल टू 2.00 ग्राम। अगर अब मैं यहां से मास निकालूं किसका मैग्नीशियम का तो वो किसके इक्वल आएगा इसकी परसेंटेज 2.68 परसेंटेज को हटाया तो 100। टोटल कितने के अंदर है 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.04 ग्राम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ मैग्नीशियम जो किसके अंदर है 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल के अंदर। ऐसे अब हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम होगा वो किसके इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम के। अब 1 मोल कितने के इक्वल होता है एवोगैड्रो। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ये हमने किसके इक्वल लिखा 1 मोल के। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है मैग्नीशियम का 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। या मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स इतने एटम। और आपको नंबर ऑफ एटम कितने के अंदर निकालने हैं इतने ग्राम के अंदर। तो 0.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स। तो ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 24 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.054 से।
इसको सॉल्व करके आपके पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज नियरली इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻21 एटम्स। तो इसी तरह के आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के व्यू से भी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।